नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 16 मार्च को शुरुआती कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क क्रूड ऑयल की कीमत में 1.8% की वृद्धि जारी रही और ये $104.98 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ये वृद्धि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के बीच हो रही है, जिससे कि बाजारों में ये चिंता पैदा हो गई है कि बढ़ते तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी हमलों ने खार्ग द्वीप के अधिकांश हिस्सों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना मजे के लिए कुछ और कई बार उस क्षेत्र को टारगेट कर सकता है और इसको लेकर अमेरिका ने ये दावा किया कि खार्ग पर फिर से अगर हमले करने हों तो वो भी जारी रहेगा। खार्ग फारस की खाड़ी में स्थित लगभग 8 किलोमीटर लंबा एक द्वीप है, जो कि ईरान के तट से लगभग 43 किलोमीटर दूर है। ये तेहरान के लिए एक महत्वपूर्ण तेल प्रसंस्करण है और यहीं से निर्यात केंद्र भी इसका है, जिसके माध्यम से देश के लगभग 90% तेल का परिवहन किया जाता है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मानवीय कारणों से द्वीप के तेल और गैस बुनियादी ढांचों पर सीधे हमला करने से परहेज किया और दावा किया कि हवाई हमले केवल सैन्य लक्ष्यों को लक्षित करके अमेरिका ने दागे थे। हालांकि खार्ग पर हुए हमले ने, जो कि अमेरिका इजरायल के समन्वित सैन्य अभियान के पहले 2 हफ्तों के दौरान काफी हद तक अप्रभावित रहा था, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बाजारों में तनाव बना है। ईरान में शत्रुता शुरू होने की वजह से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति का परिवहन करने वाला एक शिपिंग मार्ग है, लगभग ये ठप हो चुका है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि जल डमरू मध्य अमेरिका और इजरायली जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद रहेगा, लेकिन अन्य देशों के जहाजों और टैंकरों के लिए नहीं। ये वाशिंगटन के इस दावे का खंडन करता है कि तेहरान इस रणनीतिक जहाज रानी मार्ग को पूरी तरीके से अवरुद्ध कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि कई देश समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद करेंगे और जहाज भेजेंगे। अमेरिका के नेता फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और चीन जैसे सहयोगियों से जल डमरू मध्य को लेकर बात भी करेंगे। ईरानी हमलों से बचाने में सहयोग करने का आह्वान किया। हालांकि विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं काफी सतर्क रहीं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ऊर्जा परिवहन मार्गों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है, जबकि ब्रिटेन इस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को नष्ट करने वाले ड्रोन तैनात करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उसे आशंका है कि अधिक युद्धपोतों की तैनाती से स्थिति और बिगड़ सकती है। देखिए, पिछले सप्ताह तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर चल रहे संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। 2022 में रूस के द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से ये पहली वृद्धि देखी जा रही है और इसने कई देशों में ईंधन की कीमतों को भी बढ़ा दिया है।